राहुल को अपने दादा की पुरानी हवेली से एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, कालद्वार फिर से खुलने वाला है, जरा संभल के। लेकिन राहुल ने कभी कालद्वार का नाम नहीं सुना था। जिज्ञासावश वह हवेली जाने का फैसला करता है। बारिश की रात वो अकेले उस सुनसान हवेली में पहुंचता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। हवेली अंदर से बुरी तरह टूटी फूटी थी, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, एक रहस्यमयी कमरा सामने आता है। कमरे में एक पुराना नक्शा, कुछ जले हुए दस्तावेज और एक बक्सा रखा था। बक्से में एक ताला था। ताले पर था एक सांप का निशान। नक्शे में था एक जंगल के बीच कालद्वार का संकेत। अब सब कुछ एक नई यात्रा की ओर इशारा कर रहा था। अगले दिन राहुल ने नक्शे के अनुसार जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता मुश्किल और डरावना था। पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे। राहुल को अचानक एक लड़की दिखती है। लड़की बोलती है, मेरा नाम नेहा है, और कहती है, मैं भी कालद्वार की तलाश पे हूँ। लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा है। दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आगे क्या खतरनाक मोड़ आने वाला है। जंगल के अंदर एक बड़ी पत्थर की मूर्ति मिलती है, जिसके नीचे कुछ लिखा था, कालद्वार सिर्फ समय नहीं, आत्मा को भी निगलता है। तभी राहुल को अजीब सपना आने लगता है। वो खुद को अंधेरे में फंसा पाता है, जहां कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही है। नेहा उसे जगाती है और वो बताती है कि कालद्वार खोलने के लिए एक बलिदान जरूरी होता है। अब सवाल उठता है, किसका बलिदान करना होगा? वे दोनों आखिरकार कालद्वार तक पहुंच जाते हैं। एक गोल पत्थरों से घिरा गड्ढा, जिसके बीचों बीच नीला चमकता द्वार था, और सांप का निशान हवा में चमकने लगता है। जैसे ही राहुल पास जाता है, ताला अपने आप खुल जाता है। दरवाजा एक जोरदार शब्द के साथ खुल जाता है। अंदर एक अलग ही दुनिया दिखती है, अधूरी, टूटी हुई और रहस्यमयी। लेकिन नेहा अब बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो कहती है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा ही बलिदान करना होगा। तभी नेहा दरवाजे के अंदर कूद जाती है और राहुल को खींच लेती है। राहुल एक और समय में पहुंच जाता है, जहां सब कुछ उल्टा है। वहां वो अपने दादा को जीवित देखता है, जो कहते हैं, मैंने ही कालद्वार खोला था, मुझे गलती हो गई। अब राहुल को पता चलता है कि नेहा असल में इस द्वार की रक्षक थी, और कालद्वार का रहस्य समय की एक भूल है, जिसे ठीक करने के लिए किसी को अंदर से बंद करना होगा। राहुल तय करता है कि वो खुद को कालद्वार में बंद करके इस चक्र को खत्म करेगा। नेहा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसे माफ कर देता है और खुद दरवाजा बंद कर देता है। बाहर की दुनिया में सब कुछ सामान्य हो जाता है। हवेली गायब हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ सालों बाद एक लड़का उसी जंगल के पास से जा रहा था। तभी अचानक एक आवाज आती है, कालद्वार फिर से खुलने वाला है,